गुड इवनिंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमबीएस क्लासेस में। आज की वीडियो हमारी कोडिंग और डिकोडिंग की क्लास 5 में होने वाली है। ठीक है, इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 4 क्लासेस डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, उसमें हम लोग डिफरेंट पैटर्न्स और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को देखा गया था। ठीक है, आज हम लोग आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो है ये। In a certain code, insect is written as IPVIHZZ, then bright will be written as। ठीक है, सबसे पहले क्या कह रहा है कि इंसेक्ट्स को इस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जिस तरीके से फर्स्ट स्टेप जो फॉलो करते हैं, जो लिखा है उसको एज इट इज लिख लेते हैं। पहले देखते हैं हम लोग क्या लिख रहा है। INSECTS इंसेक्ट्स को लिखा जा रहा है IPVIHZ और Z। ठीक है, इस फॉर्म में लिखा गया है इसे। चलिए, तो कर क्या रहा है ना, इसी फॉर्म में है। पैटर्न देखिए क्या कर रहा है, पैटर्न देखिए। चलिए, पैटर्न में देखते हैं हम लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो पैटर्न में हमारे ये जे है, ये जे है। ठीक है, INSECTS को लिखा जा रहा है JPVIHZZ। ठीक है, तो इसको किस फॉर्म में लिखा गया है देखिए। तो पैटर्न देखते हैं हम लोग। I का J +1। ठीक है, अब N के बाद P है, NOP +2। ठीक है, S के बाद TUV +3, E +4 करेंगे, 5 में +4 9। ठीक है, C में +5, H 8 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये सब प्लस का पैटर्न है, वो भी कंटिन्यूअस फॉर्म में। तो ठीक है, हम लोग लिख रहे थे ब्राइट का BRIGHT, इसका लिखना था। तो ये +1 2 3 4 5 6 सारा प्लस में है, तो प्लस में जाएगा। तो B के प्लस में क्या होगा, C किस में है, इसमें नहीं है, ये खत्म। ठीक है, इस वाले में नहीं है तो खत्म। अब इस वाले में देख लेते हैं क्या है। B RHT हो जाएगा, IJKL हो जाएगा। किसमें है, तीनों में है। और इसमें देख लेते हैं GHIJK, ये हो जाएगा K। ठीक है, 4 हो जाएगा K, 7 4 + 11, तो ये खत्म K से। अब लास्ट वाला देख लेते हैं HIJKLM, ये तो आ गया M। T में 6 प्लस करना है, T होता है 20 में 6 प्लस कीजिए 26 होता है Z। ठीक है, तो इसका मतलब ये Z हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। आपको लेटर के कोड को पता होना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस भी वीडियो में बोला गया था कि आप सारे लेटर्स के कोड को लर्न कर लेंगे ताकि क्वेश्चन लगाने समय इजी रहे। ठीक है, T की वैल्यू कितनी होती है, 20 होती है। 20 में 6 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 26 कौन सा लेटर होता है, Z। ठीक है, आपको काउंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको कोड याद है, हर एक लेटर का प्लेस वैल्यू याद है तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग एक बार देख लीजिए इसे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या रहता है, इंसेक्ट्स को अगर JPVIHZZ में लिखा गया हो, यहाँ पे मिसप्रिंट है। ठीक है, I नहीं होगा, J होगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से ब्राइट को लिखना था। ठीक है, तो पहले हम लोग सबसे पहले पैटर्न पहचाने। इंसेक्ट को किस फॉर्म में लिखा गया, तो I को J लिखा गया +1, N को P लिखा गया +2, S को V लिखा गया +3 किया गया। ठीक है, तो मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्लस करते चल रहे हैं। तो इसी हिसाब से ब्राइट का भी हम लोग कर लेंगे +1 +2 +3 +4 हर एक लेटर में ईच बाय। ठीक है, ईच एंड ईच करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बोर्ड पे। इन अ सर्टेन कोड मॉर्निंग इज रिटन एज LMOJDA। ठीक है, देन डार्कन विल बी रिटन एज। ठीक है, मॉर्निंग को अगर इस फॉर्म में लिखा जा रहा है तो डार्कन का पूछा गया किस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्वेश्चन उतारते हैं। ठीक है, जैसे बोला गया है। ठीक है, मॉर्निंग लिखना है तो लिख लेते हैं MORNING। मॉर्निंग, इसको लिखा क्या गया है LMOJ मॉर्निंग की इसमें लेते हैं मॉर्निंग लिखा है, मॉर्निंग। ठीक है, MORNING।
जी, ये लिखा गया, इसको लिखा गया L M O J D A, ये लिखा गया है। ठीक है, अब इसमें हम लोग को पहचानना है इसमें पैटर्न कर क्या रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें कर क्या रहा है, L M ये ऊपर गया, इसका मतलब -1 किया है। ठीक है, M N O ऊपर गया, -2 है। ठीक है, O P Q R ऊपर गया, -3 है। ठीक है, J K L M N, ठीक है, ये ऊपर गया, -4, इस हिसाब से ये -5, ये हिसाब से -6 होगा। ठीक है, तो ये पैटर्न क्या है, माइनस का है, नेगेटिव का पैटर्न है। ठीक है, माइनस का पैटर्न है। ठीक है, ये किसका पैटर्न है, माइनस का, -1 -2 -3 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो रहा है। तो ठीक है, इसी हिसाब से हमको डार्कन का लिखना है, तो DARKEN जो स्पेलिंग होगा उसी लिख लिया, DARKEN। ठीक है, तो इसमें ये होगा -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक है, तो हम D के पहले क्या आता है, C, A के पहले Z और Y। ठीक है, R के पहले 3 18 नहीं, हाँ 18 में 3 माइनस कीजिए, 15 किसका है, O का है, CYO सब में O है। ठीक है, K देख लेते हैं हम लोग, K। ठीक है, K 11 में 4 माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा, 11 में 4 7 किसकी वैल्यू होती है, G की, G। इस हिसाब से ये खत्म, ऑप्शन नंबर A खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब E होता है 5 में उसकी वैल्यू करेंगे तो आएगा 5 में 5 माइनस कर दीजिए, तो 5 में 5 0 का मतलब होता है नेगेटिव वाले में Z आ जाएगा। तो ये खत्म, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। कौन सा क्वेश्चन है, ऑप्शन है CYOGZI, इसका देखेंगे तो Z आ जाएगा, इसका I आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है, सबसे पहले क्या था, मॉर्निंग को 11 जो DA में लिखा गया था, तो सबसे पहले हम लोग ने पैटर्न पहचाना क्या था, इसमें पैटर्न क्या हो रहा है, -1 -2 -3 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो रहा है। तो इसी हिसाब से हमने डार्कन का कोड बना लिया। ठीक है, -1 -2 3 करके। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने देखा यहाँ तक तो हमारे ऑप्शन में सारे में था। ठीक है, ज्यादातर में G तक था, तो हमने E वाले को चेक कर लिया, 5 माइनस किया 26। ठीक है, 0 आया, तो 0 हमारा Z हो जाता है। ठीक है, अगर अल्फाबेट A को 1 मानते हैं तो 26 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन अ सर्टेन कोड मिनट्स is written as LILUQUEO then RAJDHANI, राजधानी will be written as। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, तो MINUTES मिनट्स को लिखा गया है LILUQEO। ठीक है, ये लिखा गया। अब देखते हैं हो क्या रहा है। अगर हम लोग इसमें देखा जाए तो ये है L, ये है M, मतलब ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये माइनस है, LM माइनस, ये हो गया 0 क्योंकि ये 9II ही लिखा है। चलिए LMN ये हो गया -2, ये एज इट इज लिखा गया 0, QHT -3 ये हो गया 0 और ये अब हो जाएगा -4। ठीक है, तो इसका मतलब -1 0 -2 0 -3 0 -4 0 इस फॉर्म में पैटर्न हो रहा है, मतलब अल्टरनेट में माइनस जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग राजधानी का लिख लेते हैं, RAJDHANI। ठीक है, राजधानी का लिख लेते हैं राजधानी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ये माइनस में ये ऐसे ही रहेगा, ये माइनस सॉरी ये -2 जाएगा ना, फिर ये 0 -3 ये 0 ये -4 और ये 0। ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अरे भाई साहब, चलो ठीक है। ठीक है, तो
इसका मतलब यहाँ तो ए ही आने वाला है, यहाँ पे क्या आने वाला है, ए आने वाला है, यहाँ पे डी आने वाला है, यहाँ पे ओ आने वाला है और यहाँ पे आई आने वाला है। ठीक है, प्लेस पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो इसका ये हो जाएगा क्यू आर, ठीक है, इसका मतलब क्यू ए सब में ही है ज्यादातर। अब यहाँ एच आई जे, ठीक है, फिर एच है, मतलब नीचे से जाना है 3 माइनस करके, तो क्या एच होता है 8 में 3 माइनस करेंगे 5 आएगा, यहाँ पे आना चाहिए ई एफ जी एच। तो देख लेते हैं क्या है, क्यू ए एच डी ई, क्यू ए एच डी ई, क्यू ए एच डी ई, ये खत्म, ये खत्म, क्यू ए एच डी ई, यहाँ तक तो यहाँ है क्यू ए एच डी ई, क्यू ए एच डी ई। अब इसके बाद ओ, सॉरी यहाँ पे ओ नहीं, ये ओ नहीं रहेगा, यहाँ पे ए रहेगा ना, क्योंकि 0 है तो ये ए आना चाहिए, ए है, ये भी आ गया, यहाँ पे भी लास्ट का बस ये चेक कर ले यहाँ पे, ठीक है। तो ये 4 है, n की वैल्यू कितनी होती है 14, 14 में 4 माइनस करेंगे आएगा 10, 10 का वैल्यू क्या है i और j होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देख होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ सर्टेन कोड टीयर इज रिटन एज UGDVX देन स्माइल विल बी रिटन एज, ठीक है। क्या कह रहा है, टीयर को अगर ये फॉर्म में लिखा जाता है UGDVX के फॉर्म में, तो स्माइल को किस फॉर्म में लिखा जाएगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ठीक है, जो पूछा गया वो लिख लेते पहले, TEAR और S, TS हो गया, इसको लिखा क्या गया है UGDV और X के फॉर्म में, ठीक है। तो पैटर्न पहचानना, सबसे पहले हम लोग पैटर्न देखते हैं हो क्या रहा है, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है, TU ये आया +1, ठीक है, EFG ये हो गया +2, ठीक है। अब उसके बाद A B C और D ये हो गया +3, R S T U V, ठीक है, ये हो गया 4, तो ये हो जाएगा +5, ठीक है। इसमें हो रहा है +1 +2 +3 +4 +5 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो ठीक है, हमने पैटर्न पहचान लिया। अब इसको हम आराम से लिख सकते हैं अपना आंसर SMILE का, ठीक है। तो यहाँ +1 2 3 4 और 5, तो हम चेक कर लेंगे, ऑप्शन के हिसाब से भी चलते रहना है, ठीक है, टाइम बचाना तो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। S का हो जाएगा हमारा, S का हो जाएगा T, ठीक है, ये खत्म। अब देख लेते हैं MNO, ये खत्म, ठीक है। अब इसी दो में चेंजेस हो रहे हैं, तो I JK और L, ठीक है, ये खत्म। तो ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब होगा, अगर ये नन ऑफ दीज नहीं दिया रहता तो हम उसको मार के चले जाते, लेकिन नन ऑफ दीज दिया है, तो इसका मतलब हमें चेक करना होगा सारा। तो L में +4 करेंगे, तो L होता है L MNOP, ठीक है, ये आ गया P, फिर E में 5, तो EFGHIJ, तो हो जाएगा TOLPJ, ये हो गया TOLPJ, ठीक है। जब भी ऑप्शन में नन ऑफ दीज दे तो हमें सारे डिजिट सारे लेटर को चेक करना पड़ेगा, उसका पूरे कोड क्या बन रहा है, ठीक है। चलिए बस देख लीजिए क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। सर्दी जुकाम की वजह से तो हालत ही खराब हो जाएगी। चले, इन अ सर्टेन कोड SIR इज रिटन एज PSPIPR, देन कह रहा है MAN कोड क्या लिखा जाएगा ये हमको बताइए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, लिखा जा रहा है, पहले क्या लिखते हैं देख लेते हैं। SIR, इसको लिखा गया है PSPIPR, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो रहा है कुछ ये देखेंगे अगर आप, तो ये देखें, ये तो S दिख रहा होगा, ये आपको I दिख रहा होगा, ये आपको R दिख रहा होगा, दिख रहा है। बस ऐड क्या किया है, P, मतलब न्यू लेटर को
बिफोर लगाया है, हर एक लेटर के बिफोर में पी आपको इंक्लूड कर देना है। तो इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका जो मैन का पूछा है हमसे, मैन का पूछा है, MAN का पूछा है, ठीक है। तो इसके पहले हम लगा देंगे PM PA PN, ठीक है, PM PA PN। सारे लेटर के पहले क्या लगा देंगे, P लगा देंगे। तो PM ये खत्म, PM PA PN, ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये खत्म, नन ऑफ दिस नहीं हो सकता क्योंकि हमने सारे लेटर ऑलरेडी बना लिया है, ठीक है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं था, क्या कह रहा था, SIR को PS PI PR में फॉर्म में लिखा गया है, तो हमको मैन को लिखना था, ठीक है। तो हमने पैटर्न पहचाना कि इसमें नया अल्फाबेट को केवल बिफोर में ऐड किया है, ठीक है। जैसे S के पहले P लगाया है, I के पहले P लगा दिया है, R के पहले P लगा दिया, तो हम उसी तरीके से अपना कोड बना लेंगे। M के पहले P लगा देंगे, A के पहले P लगा देंगे, N के पहले P लगा देंगे, ठीक है। तो PM PA PN हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत हाई लेवल का तो क्वेश्चन है नहीं कि इतना टाइम वेस्ट करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ सर्टेन कोड मेंटल इज रिटन एज द LNDFM SUZBKM। ओए बाप रे बाप, इतना बड़ा। चलिए लिख लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। देखते हैं क्या लिखा गया है। लिखा गया है मेंटल को, तो MENTAL मेंटल को लिखा जा रहा है। थोड़ा सा स्पेस देके लिखे तो, क्योंकि मुझे तो पैटर्न दिख रहा है, क्या दिख रहा है, MENTA और L, ठीक है। इसको लिखा क्या गया है, याद कीजिए। इसके पहले का जो सेकंड या थर्ड जो क्लास था, उसमें मैंने ये वाले क्वेश्चन को बताया था। ये +1 और -1 के फॉर्म में चल रहा है, मतलब एक पहला बिफोर और उस लेटर के आफ्टर वाला वर्ड, ठीक है। मतलब एक पहले लिखना है, एक उसके बाद का लिखना है, तो मतलब इस तरीके से लिखना है इसका, ऐसे, ठीक है। कुछ इस फॉर्म में लिखा गया है। ये कोड को देखिए, LMN, ठीक है, DEF MNO STU ZAB KLM, देखिए यही लिखा गया है ना वहां पे, ठीक है। LNDFMO SUZBKM, ठीक है। तो हमें पता चल गया। तो अब लिखना है TEST का, तो हमको पता है ये, ठीक है, RSTU, यहां पे आ जाएगा DEF, फिर RST और इसका बन जाएगा STU। तो हमारा क्या बना, SUDFRTSU SUDFRTSU। ये खत्म, नन ऑफ दीज भी खत्म ही हो गया है, मान लीजिए ये खत्म, FUDFRTSU। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ सीधा नहीं था क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस को डील किया हुआ है। इसमें बस बोल रहा था कि जो लेटर दिए हैं उनका एक बिफोर एक आफ्टर लिखना है, ठीक है। M का बिफोर L और N, E का D और F, इसी हिसाब से पैटर्न में टेस्ट का लिखना था। तो T का पहले होता है STU, E का पहला D, E के आफ्टर F, S के पहले TR, S के आफ्टर T, T के पहले S, T के बाद U, ठीक है। क्लियर है, आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड Bombay is written as MY, then Tamil Nadu will be written as, ठीक है। कोई बात नहीं, लिखा क्या जा रहा है देख लेते हैं, BOMBAY, तो इसको लिखा गया MY, ठीक है। पैटर्न पहचानिए, पैटर्न खुद से पहले वीडियो स्टॉप करके क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस जो वीडियो देख रहे हो तो बस एज इट इज देखते चले, क्वेश्चन करते चले, नहीं। एक बार अपने से भी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। देखिए ऐसे कुछ नहीं होता कि सब कुछ अपने से हो जाए, ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, पैटर्न हम लोग देखते हैं कर क्या रहा है। इसमें से थर्ड लेटर उठाया है, ये M, इसको उठाया है और इसको उठाया है, MY, मतलब थर्ड लेटर और सिक्स्थ लेटर को उठाया, मतलब हर थर्ड लेटर को उठाया है, ठीक है, और सब में भर दिया MY, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तमिलनाडु को उठाएंगे, तमिलनाडु NADU, ठीक है। इसका तीसरा लेटर M, इसका तीसरा लेटर N,
ठीक है, एम एन, इसका तीसरा लेटर यू, एम एन यू एम एन यू एम एन यू, जितना लेटर होगा सब में रख देंगे। तो इसका मतलब एम एन यू 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 एम एन यू, कहाँ है एम एन यू एम एन यू एम एन यू एम एन यू एम एन, ये खत्म, गलत, ये तो ऑलरेडी गलत, नॉट नहीं हो सकता, नॉन ऑफ दिस नहीं है, एम एन यू एम एन यू एम एन यू। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं था, लेटर वर्ड का हर थर्ड लेटर को उठाया गया है। ठीक है, थर्ड वाला लेटर को मतलब दो का गैप करके हर तीसरे लेटर को उठाना है। तो बॉम्बे में एम वाई एम वाई एम वाई एम वाई को फिर उसके बाद फिलअप कर देना था, तो उसी हिसाब से तमिलनाडु में हमने हर थर्ड लेटर को उठाया है। तो टी ए एम में एम उठ गया, आई एल एन का एन उठ गया और ए डी यू का यू उठ गया। तो एम एन यू एम एन यू एम एन यू इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ सर्टेन कोड रिपोर्ट इज रिटन एज एच डी ओ एन क्यू यू। ठीक है, रिपोर्ट को लिखा जा रहा है किस फॉर्म में, लिख लेते हैं आर ई पी ओ आर टी, इसको लिखा गया एस डी ओ एन क्यू और यू। ठीक है, अब पहले पैटर्न पहचानते हैं हो क्या रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये आर एस हो रहा है, आर एस प्लस वन, ठीक है, डी ई माइनस वन, पी ओ प्लस वन, एम एन ओ, ओ पी माइनस, ओ माई गॉड, ओ पी माइनस वन, एन ओ, एक मिनट, यहां एरो भी गलत है, ऊपर जा रहा है, एन ऊपर है, एन ओ क्यू आर एस टी यू, ये प्लस वन, बाकी बीच में सब माइनस वन है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग और लास्ट का प्लस वन और बीच के जितने भी लेटर होंगे सारा माइनस वन का पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमको पर्सन का लिखना है पी ई आर एस ओ एन। तो हमको तो पता है ये प्लस वन होने वाला है, ये प्लस वन होने वाला है। ठीक है, तो ये प्लस वन होगा तो पी क्यू बन जाएगा और ये एन ओ बना लेगा, क्यू ओ क्या है, क्यू ओ। तो ये खत्म, नॉट है, नॉट नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज देखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि सारा लेटर चेक करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस वन है, ये माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तो ये हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा डी की डी ई पी क्यू आर, क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू आर एस आर, और ये हो जाएगा हमारा, सॉरी ये ऊपर एरो लगेगा ना, यहाँ पे हो जाएगा एन, डी क्यू आर एन ओ, डी क्यू आर एन ओ। ठीक है, क्यू और ओ लास्ट में है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन तो ज्यादा बहुत हार्ड हो नहीं रहा है। ठीक है, जो लिखा जाता है, जो क्वेश्चन में दिया है एज इट इज पहले लिख लेंगे, फिर पैटर्न पहचानेंगे। सबसे इजी होता है हम लोग कितना फास्ट हम लोग पैटर्न को पहचान सकते हैं। ठीक है, रिकॉग्नाइज कितनी अच्छी तरीके से हम लोग पैटर्न को कर सकते हैं, ये हमारे क्वेश्चन के टाइम बचाता है। ठीक है, अगर हम पैटर्न पहचान गए तो क्वेश्चन लगाने में टाइम तो लग नहीं रहा है और ऑप्शन का हमने यूज करना जानते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आपको टाइम बचाना है तो प्लीज आप ऑप्शन पे भी गो थ्रू करेंगे और पैटर्न जितनी अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं उतना अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ सर्टेन कोड अमन इज रिटन एज BNBO देन 7864। अब आ गया नंबर के साथ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अमन को लिखा जाता है क्या, AMAN को लिखा गया है BNBO। कोई बात नहीं, इसमें तो हमको साफ दिख रहा है ये प्लस वन हो रहा है, इसमें भी प्लस वन, इसमें भी प्लस वन, इसमें भी प्लस वन, सब में प्लस वन ही हो रहा है ना। देखिए A से B, M से N, A से B, N से O। ठीक है, तो अब 7864 इसमें करना है। तो अब सिंपल सी बात है, इसमें प्लस वन 8, इसमें प्लस वन 9, इसमें प्लस वन 7, इसमें प्लस वन 5, 7 है,
8975 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। चलिए, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आज के वीडियो में ज्यादा रखा गया है ताकि आप जो इजी क्वेश्चन है उसमें फटाफट स्किप करते हुए चले। क्वेश्चन आते हैं ये सारे, ठीक है। अब लिखा क्या है, इन सर्टेन कोड एसएन मनीष इज रिटन एज AHIMNNS और देन एसएन विनोद को लिखा जाएगा किस फॉर्म में, ये बताना है। ठीक है, लिख देते हैं कैसे फॉर्म में लिखा गया। SNMANISH इसको लिखा गया है किस फॉर्म में लिखा गया, AHIMNNS और S। ठीक है, पैटर्न हो क्या रहा है, AHIMNNS अल्फाबेटिक ऑर्डर है। देखिए, A के बाद H के बाद I के बाद M के बाद N के बाद S, ये हो गया अल्फाबेटिक ऑर्डर। ठीक है, ये कौन सा है, अल्फाबेटिक ऑर्डर है। ठीक है, जैसे अल्फाबेट में लेटर्स की प्लेस है वैसे ही हमको रख के चलना है। ठीक है, तो SM विनोद, ये हमारे सर का नाम है मनीष। ठीक है, SM विनोद, इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले क्या आने वाला है, A तो है नहीं तो B आएगा, B आ गया। B के बाद D आएगा, D आ गया। D के बाद I आएगा, I आ गया। फिर डबल N आएगा, फिर O आएगा, फिर S आएगा। ठीक है, BDINNOS ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये अल्फाबेटिक ऑर्डर वाले भी क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर कोई अभी भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है तो प्लीज आप उसे कमेंट में भेजिए ना। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे इंक्लूड कर लूंगा अपने क्वेश्चन में। ठीक है, आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा और हमारे पास एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ जाएगी। चलिए, लिखा जा रहा है इन अ सर्टेन कोड CDIJ इज रिटन एज XWRQ, देन बोला गया है ट्रेन को क्या लिखा जाएगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो लिखा क्या जा रहा है पहले देख लेते। CDIJ इसको लिखा क्या गया, XWRQ। ठीक है, अब देख लेते हैं वो क्या रहा है। इसमें तो अपोजिट दिख रहा है, ये तो अपोजिट जा रहा है, अपोजिट वैल्यू है, अपोजिट लेटर का अपोजिट है। C का X क्रैक्स, ठीक है, D का W, I का इंडियन रेलवे, J का जलेबी कचौड़ी। ठीक है, तो अपोजिट जा रहा है तो इसका मतलब TRAIN का। ठीक है, अपोजिट वैल्यू याद है ना, C से क्रैक्स और C और X, C का अपोजिट X, D से ड्यू, D और W, I से इंडियन रेलवे, I और R, जलेबी कचौड़ी, J और Q आपका जो मन उससे आप याद कर सकते हैं। तो हमको पता है T का हो जाएगा G, गोट, G और T, ये है इंडियन रेलवे, IR, A और Z, IR, NM, ठीक है, GIZRN, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको पैटर्न्स समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ये सारे पैटर्न्स ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप क्वेश्चन रिपीट करते रहेंगे तो आपका स्पीड और इफिशियंसी दोनों बढ़ती रहेगी। देखिए, होता क्या है ना कि आप स्पीड के चक्कर में अपनी इफिशियंसी खराब कर देते हैं, तो आप पहले अपनी इफिशियंसी को इंक्रीज कीजिए। आपका जितना क्वेश्चन लगाने का तरीका सही होता जाएगा, कितनी तेजी से आप क्वेश्चन को सही करते जाएंगे, आपकी स्पीड अपने आप इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्पीड के चक्कर में गलत करते चले, पहले आप अपनी इफिशियंसी को इंक्रीज कीजिए, फिर अपने आप स्पीड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड क्रम इज रिटन एट YJGO, देन SHIN को क्या लिखा जाएगा, ये पूछा गया। ठीक है, क्रम को क्या लिखा जा रहा है पहले ही लिख लेते हैं, CRUM, क्रम को लिखा गया YJGO। चलिए, पैटर्न पहचानिए, पहले पैटर्न पहचानिए। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब अगर दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हमको ये दिख रहा है इसका अपोजिट वैल्यू, अगर इसका अपोजिट निकालते हैं तो इसका अपोजिट क्या होता है, x होता है। C का अपोजिट x होता है, x में +1 किया है,
x में +1 करेंगे तो ये आएगा y आएगा, बोलिए। ठीक है, तो r का अपोजिट क्या होता है, i होता है। i में +1 करेंगे तो क्या होगा, j, i और j। अब u है तो फालतू f होता है u का। ठीक है, अब इसमें +1 करेंगे तो f g, e f g। ठीक है, अब m का होता है n, n में +1 करेंगे तो क्या होगा, o। तो इसका मतलब ये कौन सा पैटर्न कह रहा है, अपोजिट +1। ठीक है, ध्यान में रखे हुए चलते रहेंगे पैटर्न्स को। ये नया पैटर्न है, इसके पहले ये क्यों अब तक में इसका पैटर्न का हम लोगों ने एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं किया था। तो इस पैटर्न को ध्यान में रखेंगे। इसमें कर क्या रहा है, अपोजिट वैल्यू में +1 कर रहा है। ठीक है, मतलब पहले जो वर्ड दिया है उसका हम अपोजिट निकालेंगे और उसमें +1 करके उसका कोड बनाएंगे। ठीक है, चलिए, तो SHIN इसका पूछा था, तो S का तो होता है H। ठीक है, H होता है, इसमें +1 कीजिए, क्या हो जाएगा, H का I। ठीक है, ये खत्म, ये खत्म। अब बना लेते हैं H का। H का होता है S में 1 + करेंगे तो हो जाएगा S और T। ठीक है, अब I होता है 9, सॉरी 9 नहीं जी, I इंडियन रेलवे R में प्लस करेंगे I, R हो गया S, ITS। अब लास्ट वाला ही चेक करना पड़ेगा। M का होता है, N का होता है M, इसमें +1 करेंगे तो हो जाएगा हमारा M और N। ठीक है, और ध्यान देंगे इसमें थोड़ा सा, यहाँ भाई ये 1 है। ठीक है, ITSN ये कहता, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें कोई भी टिपिकल नहीं था, बस आपको पैटर्न पहचानना है। ठीक है, कितना आसानी से आप पैटर्न पहचान सकते हैं ये हमारे क्वेश्चन पे, आपके मेमोरी पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं हो रहा था, इसमें वैल्यू का अपोजिट कर रहा था और उसमें +1 कर रहा था। अब इसमें +1 +2 +3 -2 -3 -4, या फिर अपोजिट में +1 अपोजिट में +2 अपोजिट में -2, ऐसे कर सकता है क्वेश्चन। ठीक है, आप बस पैटर्न को फॉलो करते हुए चलेंगे कि आपका पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर ठीक है, खत्म। आज इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आज कितने हो गए, 12। आज 12 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और प्रीवियस क्लासेस में 8 क्वेश्चंस लगभग हुए हुए। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। सबसे पहले तो आप लोग को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत सारे इंफॉर्मेशन और वैल्यूएबल नॉलेज आपको क्वेश्चन किस पैटर्न पे, अलग अलग पैटर्न, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं और कितने किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे एग्जाम टाइम में पूछे जा सकते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक आएगा, तो हो सकता है कि हमारा ये अल्फाबेट वाला कोडिंग और डिकोडिंग खत्म हो जाए। ठीक है, ये कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर नहीं खत्म होगा। ठीक है, अल्फाबेट वाला खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग चलेंगे उसमें वर्ड कोडिंग में। ठीक है, तो हो सकता है नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ जाए आगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करें और कमेंट करना ना भूलें और लाइक भी जरूर कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय एंड जय हिंद।